याया प्राइम ग्रह पर एक छोटा सा शिकारी डेक ट्रेनिंग कर रहा है। वह जमीन पर घूमने के लिए कई तरह के हथियार इस्तेमाल करता है। फिर एक गुफा में घुसता है जहां उसका स्कैनर बताता है कि उसका भाई क्वे पास ही छिपा है। डेक पीछे से तलवार से हमला करता है। क्वे ठीक समय पर रोक लेता है। दोनों भाई लड़ने लगते हैं और क्वे डेक को लगातार चिढ़ाता रहता है। गुफा का फायदा उठाने को कहता है। तलवारें टकराती रहती हैं। वे गुफा में इधर उधर घूमते हैं। काफी वार पलटवार के बाद क्वे डेक को कोने में घेर लेता है, लेकिन मारता नहीं। हार मानने से इनकार करता है। क्वे उस खंभे को काट देता है जिस पर वे खड़े थे और डेक खाई में गिर जाता है। वह दीवार पकड़कर खुद को बचा लेता है, वापस चढ़ता है और फिर क्वे पर हमला करता है, बाद में उनके जहाज पर। क्वे डेक से कहता है कि अब शिकार चुनने का वक्त है ताकि वह आया क्लैन में अपनी जगह बना सके। डेक जेना जाना चाहता है, जिसे मौत का ग्रह भी कहते हैं, वहां अजय राक्षस कैलिस का शिकार करने। उनके पिता को भी उससे डर लगता है, इसलिए डेक उसे मारना चाहता है। वह थक गया है कि पिता उसे कमजोर समझते हैं। क्वे को पसंद नहीं, लेकिन डेक कसम खाता है। उसी वक्त उनके पिता निजार लौटते हैं। डेक अपना खून देकर उनका सम्मान करता है। निजार हैरान होते हैं कि डेक जिंदा क्यों है। खुलासा करते हैं कि उन्होंने क्वे को डेक को मारने का आदेश दिया था क्योंकि वह क्लैन के लायक कमजोर है, लेकिन क्वे मानते हैं कि डेक को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। गुस्से में निजार एक डिवाइस फेंकते हैं जो डेक को कैद कर लेता है और क्वे को अभी मारने को कहते हैं, लेकिन क्वे उसे आजाद कर देते हैं और लेस्टर चालू करके डेक को जहाज में भेज देते हैं। फिर क्वे अपना शील्ड ऑन करते हैं क्योंकि निजार गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जहाज बंद करके डेक को भागने से रोकते हैं। क्वे निजार से लड़ाई शुरू कर देते हैं और कुछ ही वार में उन्हें निहत्था कर देते हैं। निजार कैमोफ्लाज क्लोक चालू करते हैं, लेकिन क्वे मुक्के मारते रहते हैं। निजार उनका हाथ छेद देते हैं, फिर बाह काट देते हैं। फिर निजार अपने बेटे को गिरा देते हैं और क्वे रेंगते हुए अपनी बाह की ओर जाते हैं, न कि तलवार की। निजार उन्हें कमजोर कहकर छुरा घोंपते हैं। क्वे अपनी आखिरी सांस से जहाज चालू कर देते हैं ताकि उनका भाई जेना जा सके। डेक लॉन्च के धक्के से बेहोश हो जाता है, क्वे की गर्दन देखते हुए। कुछ देर बाद डेक अलार्म से जागता है। जहाज कक्षा में मलबे से क्षतिग्रस्त हो चुका है और जेना की ओर तेजी से गिर रहा है। डेक सीट तक दौड़ता है और उसे इजेक्ट करता है। वह जेना के आकाश में बहुत तेजी से गिरने लगता है। जब एक पक्षी टकराने वाला होता है, वह शील्ड चालू कर देता है। वह जंगल में क्रैश हो जाता है और गुस्से में दहाड़ता है। राक्षस ढूंढने का इरादा पक्का करके डेक अपने हथियारों का जायजा लेता है कि सब ठीक है या नहीं। बांस की आवाज से चौंकता है और इलाका तलाशने लगता है। अचानक एक बेल जैसा जीव उसे हैरान कर देता है और उसका एक हथियार चुरा लेता है। डेक तलवार तैयार करता है, लेकिन दूसरी बेल उसकी बाह पकड़ लेती है। वह उसे काटता है जबकि पहली भाग जाती है। दुर्भाग्य से और बेलें आती हैं और उसकी टांग पकड़कर घसीटने लगती है। डेक अपना धनुष निकालकर कैद करने वाले को गोली मारता है ताकि वह छोड़ दे और बेल को मुक्का मारकर पीछे रखता है। फिर दौड़कर तलवार वापस लेता है और हमला करती बेलों को काटता रहता है। जितनी काटता है उतनी ही और आती है और साथ मिलकर हमला करने लगती है। डेक कुछ बार चकमा देता है और एक बेल पर चढ़कर उस पर दौड़ता है, जिससे वह चट्टान की चोटी पर पहुंच जाता है। वहां बेलें नहीं पहुंच पाती और अब डेक को पूरे ग्रह का भयानक नजारा दिखता है। इसके बाद डेक नदी में अपना घाव धोता है और स्कैनर से एक औषधीय पौधा ढूंढता है जो बम का काम कर सकता है। एक पत्ते पर उसे कीड़ा मिलता है जो लाल गोलियां उगाने लगता है। जब वह फेंकता है तो विस्फोट हो जाता है। फिर वह कैलिस की तलाश में निकल पड़ता है। एक बड़े मैदान में उसे अजीब लाल पौधे मिलते हैं जो फुफकारते हैं। वह सावधानी से चलता है ताकि छुए नहीं। तभी उसे एक अजीब भाषा में बात करने की आवाज आती है और ऊपर देखता है तो थिया एक विशाल घोंसले में फंसी हुई है। जब समझ नहीं आता तो थिया यूनिवर्सल ट्रांसलेटर पर स्विच करती है, पुष्टि करती है कि वह एक एंड्रॉयड है, सिंथेटिक। अचानक पास में जेना वल्चर आता है और पत्थर फेंकता है लाल पौधों पर।
इससे पॉड्स फटते हैं, लाल धुआं निकलता है और सुइयां चलती है। डेक उन्हें चकमा देता है। थिया बताती है कि सुइयां लकवा मार देती हैं ताकि वल्चर उसे खा सके। जब थिया मदद ऑफर करती है, डेक कहता है याओया अकेले शिकार करते हैं। थिया अंदाजा लगाती है कि वह कैलिस्क के लिए आया है। वल्चर और पत्थर फेंकता है, कई पौधे सक्रिय हो जाते हैं। डेक को सुइयां लग जाती है। जब चक्कर आने लगता है, थिया हथियार मांगती है। डेक अपना एक ब्लेड फेंक देता है और बेहोश हो जाता है। वल्चर नीचे उतरता है और उसे खाने वाला होता है। तभी थिया उस पर टूट पड़ती है और ब्लेड से बेरहमी से मार देती है। डेक उसे लहराते देखता है, फिर बेहोश। कुछ मिनट बाद डेक उठता है क्योंकि थिया ने उसी फूल से एंटीडोट बना दिया। डेक खड़ा होता है और थिया को भी उठाने में मदद करता है। तभी देखता है कि उसका आधा शरीर गायब है। वह बताती है कि वह वे एंड उतानी कॉरपोरेशन की भेजी हुई सिंथेटिक है क्योंकि इंसान इस ग्रह पर जीवित नहीं रह सकते। डेक को फर्क नहीं पड़ता और उसे गिरा देता है। थिया बताती है कि कई याओया कैलिस्क के लिए आए लेकिन कोई जिंदा नहीं लौटा। वह जिंदा है। अगर वह उसे साथ ले जाए तो कैलिस्क की मांद तक ले जाएगी। इस तरह उसे पैर मिलेंगे और डेक को ट्रॉफी। डेक समझ जाता है कि कैलिस्क ने ही उसे तोड़ा था, लेकिन फिर भी रुचि नहीं। मगर जब थिया खुद को उपयोगी टूल कहती है, डेक को लगता है कि कोड नहीं टूट रहा और उसे साथ ले जाने को राजी हो जाता है। यात्रा करते हुए थिया चुप नहीं रहती, सवाल पर सवाल करती रहती है। नदी पर कुछ अजीब कीड़े एसिड छोड़ने लगते हैं। डेक थिया को पीठ पर उठाकर तेज दौड़ता है। रास्ता बंद मिलता है तो थिया मौका लेकर सबक सिखाती है। वह एक चिपचिपा पल फेंकती है, कीड़े उसे खाने दौड़ते हैं और एसिड बंद। नदी से निकलते ही डेक कई बेलें काट कर थिया को पीठ पर बांध लेता है ताकि आसानी से चल सके। शाम को कैंप करते हैं। डेक अपना डिवाइस जलाता है रोशनी के लिए। थिया बताती है कि उसका क्रू 2 साल पहले जेना आया था और वह वल्चर के घोंसले में लगभग 2 हफ्ते फंसी रही। उसे उम्मीद थी कि दूसरी सिंथेटिक टेसा उसे बचाने आएगी। वह बताती है कि उनका मॉडल दूसरों से ज्यादा संवेदनशील होता है। डेक संवेदनशीलता को कमजोरी मानता है। थिया कहती है यह फायदा है क्योंकि दूसरों को समझने में मदद करता है। वह पहले लैब में फंसी रहती थी, लेकिन एक दिन टेसा उसे बाहर घुमाने ले गई। दुर्भाग्य से उसी दिन कैलिस्क ने हमला किया था। इस बीच क्रू के नए बेस पर पता चलता है कि टेसा बिल्कुल थिया जैसी दिखती है। कैलिस्क के हमले में वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए अब पॉड में रिपेयर हो रही है। टेसा बार बार थिया का नाम लेती है और घटना याद करती है। कंप्यूटर उसे याद दिलाता है कि प्राथमिकता कैलिस्क पकड़ना है। कंप्यूटर एक याओया की मौजूदगी डिटेक्ट करता है और उसे खतरा मानता है। जब टेसा जागती है, उसे बताया जाता है कि थियो को या ने पकड़ लिया है। सुबह डेक खाना शिकार करने निकलता है। वह बोन बाइसन देखता है जो आमतौर पर कैलिस्क का खाना होता है। आगे बढ़ना चाहता है लेकिन पीछे हट जाता है क्योंकि पूरा मैदान रेजर घास से ढका है। जब ब्लेड फेंकने वाला होता है, एक छोटा जीव पेड़ से कूदता है और उनके पास आ जाता है। थिया उसे पहचान नहीं पाती। डेक दहाड़ता है लेकिन वह भी दहाड़ता है। वह बाइसन के पीछे दौड़ने लगता है। उसकी सख्त चमड़ी को रेजर घास नुकसान नहीं पहुंचा पाती। प्रतिद्वंद्विता से गुस्सा होकर डेक भी पेड़ों पर कूद कूद कर बाइसन का पीछा करता है। वजन से डाल टूटती है और दोनों गिरते हैं। डेक ब्लेड से पेड़ छेद कर गिरना रोक लेता है, ठीक घास छूने से पहले। जब बाइसन पास से दौड़ता है, एक उस पर कूदता है और छुरा घोंपता है, लेकिन बाइसन उन्हें दूसरे पेड़ से टक्कर मारकर फेंक देता है। छोटा जीव आगे लुढ़कता है और गुस्साए डेक उसे दबोचकर लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसमें थिया बार बार कुचली जाती है। छोटा जीव हैरान करने वाली ताकत दिखाता है, लेकिन संघर्ष के बाद डेक उसका गला पकड़ लेता है। तभी बाइसन दौड़ता हुआ आता है। डेक तलवार फेंकता है और बाइसन का मुंह खोल कर रखता है, जबकि ब्लेड उसे आधा काट देता है। डेक जीत की दहाड़ मारता है, तभी एक टेंटिकल उसकी टांग पकड़कर ऊपर उठा लेता है। दोनों को लूना बग ने पकड़ लिया है, जिसकी जीभ कसी हुई है।
डेक डिवाइस चालू नहीं कर पाता। जब खाए जाने वाले होते हैं, छोटा जीव लूना बग के मुंह में कूदता है और अपनी सख्त चमड़ी से दांत रोक देता है, तोड़ देता है। लूना बग दर्द से उन्हें थूक देता है और रेजर घास पर चलकर भाग जाता है। बदला लेने को बेताब डेक एक पेड़ काटकर पुल बनाता है। छोटा जीव पहले से मैदान में लुढ़क रहा था। लूना बग उसे जीव से पकड़ लेता है, लेकिन ठीक तभी डेक उसके सिर पर उतरता है, तलवार से गहरा घाव करता है और आखिरकार उसे मार देता है। इसी बीच टेसा और उसके सिंथेटिक क्रू थिया को ढूंढ रहे हैं। वे डेक का पॉड ढूंढते हैं, फिर बैलों का हमला होता है। क्रू गोलीबारी करके उन्हें धीमा करते हैं, फिर फ्लेम थ्रोअर से सारी बेलें जला देते हैं। शाम को डेक और थिया फिर कैंप करते हैं। छोटा जीव अभी भी पीछा कर रहा है और डेक के हर मूव की नकल करता है, क्योंकि बाइसन शिकार से प्रभावित है। थिया उसका नाम बर्ड रखती है, जबकि डेक भुना मांस बांटता है। थिया डेक से परिवार के बारे में पूछती है। वह भाई और पिता की बात बताता है, लेकिन जब थिया दुख शब्द इस्तेमाल करती है तो मानने से इनकार करता है। वह कहता है टेसा उसकी बहन जैसी है। थिया को यह विचार पसंद आता है। आधी रात को टेसा और क्रू डेक का क्रैश हुआ जहाज ढूंढ लेते हैं। वहां कई याओया हथियार हैं, जिनमें टेसा को दिलचस्पी है। एक ग्रेनेड उसका हाथ जमा देता है। सुबह डेक थिया को लेकर बर्ड को छोड़कर चला जाता है। कहता है वह अकेले शिकार करता है और थिया टूल है, इसलिए गिनती नहीं। थिया भेड़ियों की बात करती है कि पैक में शिकार करते हैं। अल्फा सबसे ज्यादा शिकार करने वाला नहीं, बल्कि पैक की रक्षा करने वाला होता है। डेक बात नहीं समझता और कहता है वह सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। नदी के पास कैलिस का दांत मिलने पर वे उसी दिशा में चलते हैं और थिया का बेस पहुंचते हैं, जो राक्षस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। दर्जनों सिंथेटिक बॉडीज के बीच थिया को उसके पैर मिल जाते हैं। शुक्र है रिपेयर मशीन अभी काम कर रही है और वह दोनों हिस्सों को जोड़ सकती है। भले समय लगेगा। वह डेक को धन्यवाद देती है, लेकिन माफी भी मांगती है और जाने को कहती है, क्योंकि उसने अपने क्रू को बुलाने के लिए बीकन ऑन कर दिया है। थिया बताती है उसकी टीम भी कैलिस के पीछे है, इसलिए वह उसे मारने नहीं दे सकती। डेक जाने से इनकार करता है, कहता है कायर की तरह भागने से बेहतर सम्मान से मरना है। मलबे के बीच फैला तेल देखकर डेक उसे आग लगाता है ताकि धुएं का बादल बने। कैलिस जल्दी आता है और डेक को नीचे पटक देता है। उसकी तलवार टूट जाती है। डेक धातु का टुकड़ा शील्ड बनाकर कैलिस के नीचे सरकता है और उसका पेट चीरता है। फिर छोटा ब्लेड सिर पर फेंकता है और पूंछ काटता है, लेकिन पूंछ तुरंत उगाती है और घाव भर जाते हैं, क्योंकि कैलिस में रीजनरेटिव पावर है, इसलिए उसे अजेय माना जाता है। राक्षस डेक को पकड़कर रिपेयर मशीन से टकराता है। थिया के पैर टेबल से गिर जाते हैं। जब फिर पकड़ता है, डेक उसकी जीभ काटकर आजाद होता है। लड़ाई जारी रहती है। डेक कई हमलों से बचता है, जबकि थिया अपने पैर लेने की कोशिश करती है। तभी वह जमीन पर बंदूक देखती है और कैलिस पर फायर करके ध्यान भटकाती है। डेक मौका लेकर चेन उसके मुंह में फेंकता है और मशीन चालू करता है, जो चेन खींचने लगती है। राक्षस पीछे खींचता है, फिर थिया की बंदूक लेकर गोली चलाता है। जब पूंछ से हमला करता है, डेक चकमा देकर स्टोरेज यूनिट का दरवाजा बंद कर देता है और उसमें फंसा देता है। अब वह कैलिस के शरीर पर चढ़ता है और सिर के ऊपर छलांग लगाकर सिर काट देता है। दुखद यह कि अभी भी मरता नहीं, सिर फिर जुड़ जाता है। कैलिस उसे अपने बड़े पंजे से दबाता है और सूंघता है। जो गंध मिलती है उससे हमला नहीं करता। पल टूटता है जब टेसा ग्रेनेड फेंकती है, जो दोनों को जमा देती है ताकि पकड़ सके। कुछ देर बाद डेक क्रू के व्हीकल में टेबल पर बंधा जागता है। थिया सस्पेंशन मोड में है, क्योंकि रिपेयर मशीन से जुड़ी है। टेसा ने उसके सारे लॉग पढ़ लिए हैं। वह समझ नहीं पाती कि डेक जिंदा क्यों है, क्योंकि याओया कमजोर बच्चों को मार देते हैं, और कहती है कि उसकी कंपनी से जुड़ना उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। फिर थिया को जगाती है और 2 नमूने लाने पर बधाई देती है। डेक को दर्दनाक इंजेक्शन लगाती है प्रयोग के लिए। थिया चालाकी से बचाने की कोशिश करती है कि वह रंट है, इसलिए साइंस के लिए आदर्श नहीं। हथियार रखकर डेक को छोड़ देना चाहिए।
टेसा फिर भी सैंपल चाहती है, इसलिए 2 केबल उसके सिर से जोड़ती है, जो बहुत दर्द देते हैं। हताश थिया मशीन बंद कर देती है और टेसा से कहती है कि हमें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले रोबोट से ज़्यादा होना चाहिए। वह बहनें बनना चाहती है, लेकिन टेसा खुलासा करती है कि वह थिया को बचाने नहीं आई थी, कैलिस के लिए आई थी। वह याओया की कमज़ोरों को हटाने की परंपरा से सहमत है और थिया को टूटी हुई कहती है। तभी एसा को पृथ्वी से कॉल आता है। वह जाती है और गार्ड को थिया को बॉक्स में बंद करने को कहती है। चूंकि गार्ड याओया भाषा नहीं जानता, डेक थिया से कहता है कि उसे अपना एक डिवाइस खोलने को कहे। थिया गार्ड को कहती है कि डेक का डिवाइस नक्शा है, जब वह खोलता है उसका सिर फट जाता है। फिर थिया डेक को आज़ाद करती है। अलार्म बजता है और गार्ड गोलीबारी करने आते हैं। थिया पीछे का दरवाज़ा खोलती है। डेक झरने में कूदकर भाग निकलता है। कुछ देर बाद डेक अपना क्रैश हुआ जहाज ढूंढता है और घावों का इलाज करता है, लेकिन हथियार बचे नहीं। वह ग्रह छोड़ने सोचता है, लेकिन भाई का हेलमेट देखकर याद करता है कि सबसे अच्छा भेड़िया वह है जो पैक की रक्षा करता है। वह जंगल लौटता है और प्राकृतिक खतरों को हथियार बनाने लगता है। रेजर घास के ब्लेड्स, लाल फूलों के कांटे, फल से एसिड कीड़ा भी पकड़ता है। काम करते हुए बर्ड मिल जाता है और उसकी लार सूंघता है। आखिरकार समझता है कि बर्ड कैलिस का बच्चा है और उसी की गंध की वजह से उसे छोड़ा था, इसलिए डेक बर्ड पर अपनी लार मल देता है। आखिर में थिया के पैरों को आजाद करता है ताकि वे अपनी मालकिन तक पहुंच सके। नए बेस पर डेक बाइसन की हड्डियों का कवच पहने आता है और एक गार्ड पर एसिड फेंककर गिराता है। पैर थिया के सिग्नल फॉलो करते हैं जो बॉक्स में सस्पेंशन में है। जब 2 गार्ड पैरों पर हमला करते हैं, डेक बेल और रेजर घास की चाबुक से उन्हें जल्दी हरा देता है। बर्ड भी एक गार्ड को सेकंडों में नष्ट कर देता है। दोनों बेस में चुपके चुपके घूमते हैं, रास्ते के हर गार्ड को मारते जाते हैं ताकि पैर बिना रुकावट चलते रहें। इस बीच एसा कंपनी से बात कर रही है और कहती है जल्दी कैलिस लेकर लौटेंगे। जब डेक के बारे में पूछा जाता है तो कहती है वह मर चुका। प्राकृतिक हथियारों से डेक सिंथेटिक गार्ड्स को लगातार नष्ट करता जाता है, कभी कभी कई एक साथ। एक लैब में गार्ड उसे कोने में घेर लेता है तो डेक कांच का पिंजरा तोड़कर बेन सैंपल से उसे मार देता है। जब पैर बॉक्स ढूंढ लेते हैं, एक गार्ड की गर्दन पर कूदकर मारते हैं और कंटेनर खोलते हैं। थिया जागती है और खुश होती है, लेकिन गार्ड्स की आवाज सुनकर फिर सोने का नाटक करती है। पैर एक गार्ड को लात मारकर गिराते हैं। थिया बाहर कूदकर उससे लड़ती है, जबकि पैर दूसरे से। दोनों हिस्से एक दूसरे की मदद करते हैं। जब एक गार्ड पैरों पर वार करने वाला होता है, वे कूद जाते हैं और वार थिया के पकड़े हुए दूसरे सिंथेटिक पर लगता है। फिर थिया छोटा मशीन पार्ट उठाती है और पैर आखिरी गार्ड का सिर उस पर दबाकर मार देते हैं। जल्दी डेक भी बॉक्स तक पहुंचता है, लेकिन खाली। एक गार्ड पीछे से हमला करता है। थिया गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। उसके दोनों हिस्से फिर जुड़ गए हैं और वह डेक को देखकर हैरान कि वह लौटा। डेक कहता है वह गर्वीले भेड़िए की तरह उसके लिए लौटा।